वेलकम ऑल ऑफ यू नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएमएस जो जीएमसीएच का पेपर हुआ है उसका पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जिन्होंने भी पेपर दिया है वो अपने क्वेश्चन का आंसर मैच कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एम्स टू डिलीवरी विच लेवल ऑफ केयर। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे कौन से लेवल की केयर दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, तो आज जूम कर देते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, ए 4-year-old चाइल्ड विथ ए हिस्ट्री ऑफ साइनोटिक हार्ट डिजीज। एक 4 साल का बच्चा है, साइनोटिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री के साथ शेड्यूल फॉर ए माइनर सर्जरी प्रोसीजर। प्री ऑपरेटिव वाइटल आर स्टेबल बट द चाइल्ड सडनली बिकम अनरेस्पॉन्सिव। एक माइनर सर्जरी करने से पहले प्री ऑपरेटिव वाइटल साइन स्टेबल है, लेकिन जो बच्चा है वो सडनली अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है और साइनोसिस की कंडीशन हो जाती है। वाइल वेटिंग व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कोज। इनमें सबसे जो लाइकली कोज मोस्ट कॉमन कोज कौन सा माना जाता है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा बी, टेट स्पेल, जो कि टेट्रालॉजी ऑफ पेलोट में देखा जाता है। जब भी बच्चा एंजाइटी या फिर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो वो टेट स्पेल में जाता है और साइनोटिक कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने से पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। जो अपनी नर्सिंग प्रोसेस की है स्टेप्स वो करेक्ट आपको बतानी है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है उसका। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले असेसमेंट, उसके बाद डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में इवाल्यूएशन। तो ये ऑप्शन अपने मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। अपने क्वेश्चन के आंसर मिला ले, जो आपने क्वेश्चन किए हैं एग्ज़ाम में उनके आंसर आप मैच कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ इंडिकेटर एंड पर्पज। इनमें से कौन सा इंडिकेटर और पर्पज दोनों आपस में मैच कर रहे हैं वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है क्रूड बर्थ रेट मेजर टोटल डेथ। क्रूड बर्थ रेट मेजर करती है टोटल डेथ को, तो ये सीधा सा गलत होगा एक आंसर। ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि क्रूड बर्थ तो बर्थ को इंडिकेट करेगी ना कि डेथ को। ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पे मेटरनल मोर्टिलिटी रेट, तो इसका पर्पज़ बता रखा है मेजर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कवरेज, तो मेटरनल मोर्टिलिटी का मीन्स है डेथ रेट, तो यहाँ मेजर इम्यूनाइजेशन पर्पज़ नहीं हो सकता। ऑप्शन डी की बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका पर्पज़ बता रखा है मेजर डिजीज प्रिवेंशन, तो ये भी राइट नहीं है। तो अपने पास यहाँ राइट ऑप्शन होने वाला है बी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंडिकेट करती है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो चौथे का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो व्हेन रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर यूजिंग स्पाइग्नोमेनोमीटर, जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं स्पाइग्नोमेट्रोमीटर से, द साउंड विच कैन बी हियर्ड विथ, उसी टाइम हम, आपने देखा होगा कि जब भी स्पाइग्नोमेनोमीटर से बीपी को हम मेज़र करते हैं तो उसी टाइम पे हम ब्रेकियल जो अपनी पल्स होती है वहाँ स्टेथोस्कोप को लगा के जो साउंड हियर करते हैं उस साउंड का क्या नाम है, वो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ए विजिंग, ऑप्शन बी मरमर, ऑप्शन सी क्रैकल, ऑप्शन डी कोरोटकॉप साउंड। तो इसका राइट आंसर वाला है ऑप्शन डी, कोरोटकॉप साउंड, जो कि हम नॉर्मली सुनते हैं बीपी मेजर के टाइम पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है विच एपिडेमियोलॉजिकल मेजर बेस्ट रिफ्लेक्ट द बर्डन ऑफ क्रोनिक इलनेस इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्रोनिक इलनेस को दिखाने वाला कौन सा एपिडेमियोलॉजिकल मेजर है? ऑप्शन ए है क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन बी इंसिडेंस रेट, ऑप्शन सी प्रिविलेंस रेट, ऑप्शन डी केस फेटिलिटी रेट। तो इनमें सबसे जो अच्छा एपिडेमियोलॉजिकल मेजर है जो क्रोनिक इलनेस को बताता है वो ऑप्शन सी प्रिविलेंस रेट, जो ओल्ड प्लस न्यू केस दोनों को बताने वाला होता है प्रिविलेंस रेट। तो ऑप्शन 6 का आंसर ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है अपने पास द नर्स मैनेजर इवालुएटिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम विच इकोनॉमिक इवालुएशन मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इनमें से कौन सा इवालुएशन मेथड, इकोनॉमिक इवालुएशन मेथड कौन सा अप्रोप्रिएट होगा? तो इनमें से इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन डी कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 अपने से करा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपरकैलेमिया। इनमें से ईसीजी की फाइंडिंग कौन सी बता रही है कि हाइपरकैलेमिया की कंडीशन है पेशेंट के अंदर? तो इनमें जो सबसे अच्छा आंसर अपने पास है वो ऑप्शन बी टाल पिक्ड टी वेव एंड वाइड क्यूआरएस। ऑप्शन बी इज राइट। वही हम इसी क्वेश्चन में देखें तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में जो टी वेव होती है वो डिप्रेस होती है और जो क्यूआरएस होता है वाइड ना होके नैरो होता है बिल्कुल। तो हाइपोकैलेमिया का भी आएगा अभी क्वेश्चन, तो आपको इसका जस्ट उल्टा कर देना है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर ए मेजर बर्न इंजरी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स एंटिसिपेट। फर्स्ट 24 आवर आफ्टर बर्न में इनमें से कौन सी कंडीशन मोस्टली देखने को मिलती है नर्स को? तो इसका राइट आंसर होने वाला है अपने पास हाइपरकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऑप्शन सी इज राइट। हमने यहाँ 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो आपने भी मैच किए कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें विच फाइंडिंग इंडिकेट कार्डियक टेम्पोनेट इन ए पेशेंट पोस्ट ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद में कौन सा फाइंडिंग इंडिकेट करता है कि कौन सा फाइंडिंग कार्डियक टेम्पोनेट को इंडिकेट कर रहा है? तो इनमें से जो राइट आंसर होने वाला है अपना ऑप्शन ए नैरो पल्स प्रेशर एंड मपल्ड हार्ट साउंड। नैरो पल्स प्रेशर और मपल्ड हार्ट साउंड आपको देखने को मिलेगी कार्डियक टेम्पोनेट में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 A client with COPD is receiving oxygen 4 liter per minute via nasal cannula. Patient become increasingly drowsy. What is the likely cause? ड्रोसीनेस में होते जा रहा है पेशेंट, जैसे जैसे उसमें ऑक्सीजन दे रहे हैं 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से नेजल कैनुला से, तो ड्रोसीनेस बढ़ती जा रही है पेशेंट में। तो इसका कोज क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाइपरकैप्निया। आपने सभी ने पढ़ा होगा कि सीओपीडी कंडीशन में जो पेशेंट को लो O2 प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि अगर हम हाई कंसनट्रेशन में देंगे तो जो उसका रेस्पिरेटरी का स्टिमुलेशन है वो नहीं हो पाएगा प्रॉपर, इसलिए हम लो ऑक्सीजन प्रीफर करते हैं सीओपीडी वाले पेशेंट में। जो यहाँ 4 लीटर पर मिनट के साथ दे रहे हैं वो बहुत हाई O2 जा रही है सीओपीडी के पेशेंट के लिए, इसीलिए यहाँ ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाइपरकैप्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 द थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेज डे 2025। जो अपना इंटरनेशनल नर्सेज डे था 2025 का, उसमें इंटरनेशनल नर्सेज डे पर क्या थीम रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन ए होने वाला है ऑप्शन ए ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर केयरिंग नर्सेज स्ट्रेंथन इकोनॉमिक। तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें,
A patient with diabetic ketoacidosis, which laboratory value required the most immediate intervention. एक पेशेंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, तो इनमें से कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू है जो मोस्ट इमीडिएटली आपको इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है? तो यहाँ पे ग्लूकोज की बात करें तो 490 mg/dl, सीरम कार्बोनेट 12 mg/L, आर्टेरियल पीएच की बात करें 7.25, और ऑप्शन बी सीरम पोटेशियम की बात करें तो 2.8 mg/L। बात करें चारों ऑप्शन, तो एबनॉर्मल कंडीशन में चारों ऑप्शन, तो हमें सबसे पहले कौन सी कंडीशन को इंटरवेंट करना है, तो वो होगा ऑप्शन बी सीरम पोटेशियम लेवल 2.8 mg/L। बहुत ज़्यादा कम हो चुका है पोटेशियम, यहाँ कार्डिक प्रॉब्लम आ सकती है, अर्थमेटिक कंडीशन हो सकती है, इसीलिए सबसे पहले सीरम पोटेशियम लेवल को हम मैनेज करेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो ऑप्शन हो गया बी राइट। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14, ए पेशेंट प्रेजेंट विथ 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। एक पेशेंट है 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक ऑन ECG, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इनमें से कौन सी जो ड्रग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटर होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डिजोक्सिन, क्योंकि डिजोक्सिन सभी को पता है कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ाती है, और जो एक कंडीशन है आपके पास हार्ट ब्लॉक, इसमें इम्पल्स प्रॉपर रूप से नहीं जा रहे हैं एट्रियम टू वेंट्रिकल, इसीलिए डिगोक्सिन इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटर होती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द मास्लो थ्योरी ऑफ नीड्स विच इंटरवेंशन डेमोस्ट्रेट प्रायोरिटाइजिंग जेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड। इनमें से मास्लो थ्योरी के अनुसार सबसे पहले प्रायोरिटी पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन ए है टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक टू रिड्यूस एंजाइटी, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग हीटेड ब्लैंकेट टू ए हाइपोथर्मिक पेशेंट, ऑप्शन सी एनकरेजिंग सोशलाइजेशन इन लॉन्ग टर्म केयर सेटिंग, ऑप्शन डी असिस्टिंग विथ स्पिरिचुअल सपोर्ट एट एंड ऑफ लाइफ केयर। तो इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास में है वो है ऑप्शन बी प्रोवाइड हीटेड ब्लैंकेट टू ए हाइपोथर्मिक पेशेंट। अब जब भी आपने मास्लो की थ्योरी पढ़ी होगी, तो सबसे जो प्रायोरिटी पे रखा जाता है वो कपड़े, मकान और रहना खाना, ये सभी को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। सबसे नीचे जो बेस पे होता है वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड होती है। तो ये ऑप्शन बी है जो बता रहा है कि प्रोवाइड कराना आपको हीटेड ब्लैंकेट टू ए हाइपोथर्मिक, जिसका टेम्परेचर कम हो रहा है उस पेशेंट को आपको ब्लैंकेट प्रोवाइड कराना है। तो ये अपना खाना पीना कपड़ों इनमें आता रहता है, तो इसलिए सबसे प्रायोरिटी पे हम ऑप्शन बी को देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट बेस्ड रिफ्लेक्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा है डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को? तो इनमें सबसे जो अच्छा है वो है ऑप्शन ए है वी हैव ऑलवेज डन इट दिस वे सो वी कंटिन्यू, ऑप्शन बी है आई रीड ए टेक्स्ट बुक दैट रिकमेंडेड दिस मेथड, ऑप्शन सी आई फाउंड ए रिसेंट क्लिनिक ट्रायल सपोर्टिंग दिस टेक्निक, माई सुपरवाइजर प्रीफर दिस प्रोसीजर ओवर अदर। तो इसमें सबसे जो अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन सी होने वाला है, आई फाउंड ए रिसेंट क्लिनिक ट्रायल। पिछले किसी क्लिनिक ट्रायल के आधार पे आगे किसी टेक्निक को डेवलप करना वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कराती है। किसी एविडेंस के आधार पे आगे प्रैक्टिस करना तो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। 16 का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द नर्स नोट दैट डायबिटिक पेशेंट हैज not receive insulin as prescribed due to missed dose. Which ethical principle it has not most violate? इनमें से कौन सा जो प्रिंसिपल है वो सबसे ज़्यादा वायलेट किया गया है? अगर एक पेशेंट को इंसुलिन लगातार लग रही है, डायबिटिक पेशेंट है, उसमें एक डोज मिस हो जाती है,
तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? वोलेंस की। तो ऑप्शन सी नॉन मेलिफिसेंस, मतलब आपने जो आपका कर्तव्य था उसको पूरा नहीं किया, आपको टाइम पे टेबलेट का ध्यान रख के पेशेंट को टेबलेट देनी थी, वो आपने नहीं की, तो ये नॉन मेलिफिसेंस की कैटेगरी में जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, while using the nursing process a nurse formulate nursing diagnosis based on which of the following? नर्सिंग प्रोसेस का क्वेश्चन है, नर्सिंग डायग्नोसिस आप किसके आधार पर बनाते हो? ऑप्शन ए फिजिशियन के डायग्नोसिस के आधार पे, पेशेंट आइडेंटिफाइड मेडिकल प्रॉब्लम के आधार पे, या फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के आधार पे। ऑप्शन डी है ट्रीटमेंट प्लान। तो इनमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। जब भी असेसमेंट किया जाता है तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा लिया जाता है, उसी के आधार पे आगे जाके डायग्नोसिस बनता है। तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ए हेमलिक मैन्यूवर एब्डोमिनल थ्रस्ट इज यूज फॉर क्लाइंट हु हैज। एब्डोमिनल थ्रस्ट की बात करें, हेमलिक मैन्यूवर कौन से पेशेंट में परफॉर्म किया जाता है, किस लिए यूज लिया जाता है? तो आपको सभी को पता होगा, अपर एयरवे ब्लॉक हो जाता है तो उसको जो भी ब्लॉकेज है उसको रिमूव करने के लिए हेमलिक मैन्यूवर काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। ब्लॉक्ड एयरवे को क्लियर करने के लिए हेमलिक मैन्यूवर यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया फोकसेज ऑन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जेंडर इक्वलिटी, नेशनल रिप्रोडक्टिव एजेंट्स राइट्स, सॉरी, कौन सा हेल्थ प्रोग्राम है जो इंडिया में जो फोकस करता है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में, जेंडर इक्वलिटी और रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो इस पर वर्क करती है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए, जेंडर इक्वलिटी और रिप्रोडक्टिव राइट के लिए। तो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं ये आप कमेंट में बताइए। थैंक यू।